एक बार की बात है, एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने अपना कुछ खाना एक पेड़ के पास रखा है। अगर वह जल्दी से पेड़ के पास नहीं जाएगा तो कोई दूसरा जानवर आकर उसके खाने को खा लेगा। ये सोचकर वह वापस से वह चला जाता है जहां उसने अपना खाना रखा होता है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है उसे उसका केक दिखाई नहीं देता। उसने वह केक कहीं से लाया था। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसका केक किसी ने खा लिया है। ये जानने के लिए उसका कि किसने गाया है, वह पूरे जंगल के जानवर से पूछता फिरता है। वह सबसे पहले हाथी के पास जाता है और हाथी से कहता है, हाथी भाई, क्या तुमने मेरा केक किसी जानवर को हंसते हुए देखा है? मैंने यही इस दरख्त के पास रखा था। ये सुनकर भारती कहता है, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारा केक नहीं देखा और ना ही ये देखा कि इसे किसने गाया है। ये सुनकर कौवा आगे बढ़ जाता है। अब उसे एक बंदर दिखाई देता है। कौवा बंदर से कहता है, बंदर भाई, तुम तो पेड़ पर इस डाल से उस डाल छलांग लगाते रहते हो। क्या तुमने मेरा केक देखा है कि कौन से जानवर ने खाया है? ये सुनकर बंदर कहता है, नहीं, मैंने तो ऐसा कोई केक नहीं देखा किसी जानवर को खाते हुए। तुम्हें शायद वह नटखट चिड़िया बता सकती है। कौवा उस नटखट चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये नटखट चिड़िया, क्या तुमने मेरा केक किसी जानवर को खाते हुए देखा है? वह उस पेड़ के पास रखा हुआ था। इस उनका नटखट चिड़िया करती है, नहीं कहोगे भाई, मैंने तो तुम्हारा ठीक किसी जानवर को खाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर कौवा वहां से चला जाता है। अब वह पूरे जानवरों से पूछ कर थक गया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि उसके किसको भूल जाए। लेकिन वहां से उसे एक लोमड़ी गुजरते भी दिखाई देती है और वह लोमड़ी को वैसे कहती है कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस पर को वो कहते हैं कि उस पेड़ के पास मेरा केक रहा हुआ था, लेकिन पता नहीं किसने खा लिया। अब मैं उसका पता लगाते हुए पूरा जंगल घूम रहा हूँ। ये सुनकर लोमड़ी कहती है कि इतनी सी बात में उसको जानती हो जिसने तुम्हारा केक खाया है? ये सुनकर कौवे की आंखों में चमक आ जाती है और कहता है, जल्दी बताओ किसने मेरा केक खाया है, मुझे उसे मार मार कर कचुम्बर बना दूंगा। ये सुनकर लोमड़ी हंसती है और कहती है, फिर खुद ही अपना कंजूमा बना लो। ये सुनकर कौवा कहता है, क्यों, क्या हुआ? लोमड़ी रहती है कि जब सुबह मैं यहाँ से गुजर रही थी तुम ही वह केक खा रहे थे और तुमने ही वह के आकर सफाचट कर दिया था। ये सुनकर कौवा सोचता है, तब उसे याद आ जाता है कि सुबह सुबह उठकर उसने ही वह कर खाया था और वह खामोखा दूसरे जानवरों पर शक कर रहा था। एक समय की बात है, एक गांव में एक बार बहुत ज्यादा गर्मी हुई, जिसके कारण गांव में पानी की कमी हो गई। नदियां सूख गई, बहुत कम ही पानी गांव में बचा था। लोग जैसे तैसे अपनी दिनचर्या चला रहे थे। पशु पक्षियों को भी पानी की कमी हो गई। गर्मी इतनी तेज हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। एक उड़ते हुए कौवे को बहुत प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में जगह जगह भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। उसे पानी ढूंढते हुए दोपहर से शाम हो गई, लेकिन पानी का कहीं भी कोई नाम निशान नहीं था। कौवे ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। कौवे की मेहनत रंग लाए, उसे एक जंगल में एक पानी का जग दिखाई दिया। कौवा बहुत खुश हुआ। वह उसके पास गया और जाकर जग से पानी पीने लगा तो उसमें पानी इतना कम था कि कौवे की चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं रही थी। कौवा बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अगर मैंने कोई उपाय नहीं किया तो वह मर जाएगा। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। कौवे ने जग के पास पड़े छोटे छोटे कंकरों को उठाकर जग में डालना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे करके पानी ऊपर आ गया और कौवे ने मजे से पानी पिया और उसकी जान बच गई। गर्मी का दिन था। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। लगातार उड़ने के कारण वह बहुत थक गया था। गर्मी के कारण उसकी प्यास तेज हो गई। वह धीरे धीरे धैर्य खोता जा रहा था। उसने सोचा कि उस दिन वह मर जाएगा, लेकिन वह फिर उड़ने लगा। वह अपने घर से बहुत दूर चला गया था। उसने देखा कि एक और कौवा एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई, उदास क्यों हो? मुझे लगता है कि पानी की कमी के कारण मैं फिर से उड़ान नहीं भर पाऊंगा। मेरे पंखों में कोई ताकत नहीं बची है। मैंने पानी की तलाश में कड़ी मेहनत की, लेकिन अब मैंने सारी उम्मीदें खो दी हैं। उम्मीद मत खोना मेरे दोस्त, हम निश्चित रूप से समाधान निकालेंगे। हमें दृढ़ रहना चाहिए, देखभाल करना। मैं कहीं और पानी ढूंढ लूंगा। कौवा और दूर उड़ गया। जब वह थक गया तो एक घर की छत पर बैठ गया। उसने कोने में एक बर्तन देखा। वह पानी मिलने की उम्मीद में बर्तन के पास गया। उसने अंदर झांका। मटके में पानी था, लेकिन वह बर्तन के नीचे था। कौवा अपनी चोंच को इतनी दूर तक डुबा नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने घड़ा झुका दिया तो पानी गिर सकता है या घड़ा टूट सकता है और उसे पानी नहीं मिलेगा। इससे उसे मदद नहीं मिलेगी। वह नहीं जानता था कि अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्तन में पानी कैसे पहुंचाया जाए। वह एक विकल्प के बारे में सोचने लगा।
उसने देखा कि घड़े के पास कंकड़ पड़े हैं। उसे एक विचार आया। वह अपनी चोंच से कंकड़ घड़े में डालने लगा। कौवा थकान और प्यास से परेशान था, फिर भी वह घड़े में कंकड़ गिराता रहा। कुछ देर बाद पानी का स्तर बढ़ा। कौवा अब पानी पी सकता था। उनकी मेहनत रंग लाए। पानी पीकर वह संतुष्ट हो गया। उस समय उसे अपने मित्र की याद आई जो प्यास से मर रहा था। वह वापस उस पेड़ के पास गया जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था। पेड़ के नीचे पड़ा कौवा बेहोश था। कौवे ने अपनी चोंच में रखे पानी को दूसरे कौवे पर छिड़क दिया। कौवे को होश आया। उसने उसे बताया कि उसे पानी मिल गया है। वे धीरे धीरे उड़कर उस स्थान पर चले गए जहां घड़ा था। दूसरे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। प्यास के कारण मैं दयनीय स्थिति में था। कल से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम जानवर हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जरूरत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।